संबंधियों का भी रजिस्ट्रेशन किया गया था। पता चलता है कि यह डेटा सरेआम लीक हो रहा है। टेलीग्राम का एक बॉट लगातार यह डेटा लीक कर रहा है और डेटा लीक बड़े बड़े नेताओं का हुआ, भाजपा के भी नेताओं का हुआ। द निराला टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं राशिद निराला आपके साथ। दोस्तों, परसों यानी सोमवार के दिन मध्य प्रदेश की एक बिल्डिंग, सरकारी बिल्डिंग में आग लग जाती है और उस आग लगने की वजह से जो सरकारी फाइलें होती हैं, सरकारी दस्तावेज होते हैं, अहम डेटा होता है सरकार का, वो जलकर राख हो जाता है और करीब 13 घंटे तक ये आग चलती रहती है। बताया ये जा रहा है कि जहाँ पर ये बिल्डिंग थी उससे 50 मीटर की दूरी पर अग्निशमन विभाग का कार्यालय था। आग बुझाने की जो गाड़ियाँ होती हैं वो वहाँ पर मौजूद थी 50 मीटर दूरी पर, लेकिन फिर भी इस आग को काबू करने में 13 घंटे का समय लग गया। विपक्ष का ये आरोप है दोस्तों कि अगर समय रहते इस पर काबू पा लिया जाता तो शायद इतना बड़ा नुकसान न होता, मगर इसके साथ साथ विपक्ष का कहना है कहीं ना कहीं अहम जो सुराग होते हैं भ्रष्टाचार के, उनको मिटाने के लिए आग लगाई गई है। और क्या कुछ कहा है विपक्ष के नेताओं ने, इस पर चर्चा करेंगे और इसके बाद आपको दूसरी खबर की तरफ लेकर चलूँगा, जहां पर एक खबर ये है कि कोविड के टाइम में जो कोविड वैक्सीन दिया गया था, उसका जो डेटा सरकार ने रजिस्टर्ड कराया था, वो डेटा लीक होने की खबर है, उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। पहले कांग्रेस के विधायक जीतू पटवारी ने ट्विटर पर लिखा कि यह हमारा स्वास्थ्य निदेशालय है, यह प्रदेश की राजधानी भोपाल के सतपुड़ा भवन से संचालित होता है, आज इसमें फिर आग लग गई। उन्होंने आगे कहा कि मुख्यमंत्री चौहान यानी शिवराज चौहान, मेरा सीधा सवाल है कि आग लगी या लगाई गई है, क्योंकि आमतौर पर माना जाता है कि सरकार ऐसी कार्रवाई चुनाव से पहले सबूत मिटाने के लिए करती है। अब बीजेपी को भी चाहिए, बताओ पुरानी आग की घटना में अपराधी कौन थे, कितने लोगों को सजा मिली, यानी इससे पहले भी इस प्रकार की घटना वहां पर सरकार बदलते टाइम हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं विपक्ष का जो सवाल है एक जायज़ भी है, लेकिन सरकार के अनुसार, अधिकारियों के अनुसार अचानक शॉर्ट सर्किट से आग लगी है, जिसकी वजह से ये इतना बड़ा नुकसान हुआ है। और अब दूसरी जो खबर है, कोविड का जो डेटा लीक हुआ है उसको लेकर रिपोर्ट सामने आई है और इस पर राजनीति भी शुरू हो गई। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारतीय नागरिकों की पर्सनल जानकारी, जैसे कोविड के टाइम पर रजिस्ट्रेशन कराते वक्त आपसे आधार कार्ड लिया गया था और मोबाइल नंबर लिया गया था, तो आप सीधा सा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आधार कार्ड में आपका एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, नाम, हर एक वो डिटेल होती है जो एक व्यक्ति की अपनी निजी डिटेल होती है, निजी जानकारी होती है, व्यक्तिगत जानकारी होती है, वो आधार कार्ड के अंदर समेटी हुई होती है। और अब वो डेटा लीक होने की खबरें एक तरह से हलचल पैदा करती हैं देश के अंदर। और मलयाला मनोरमा की ये रिपोर्ट है जिसके अनुसार डेटा लीक कोविड वैक्सीनेशन पोर्टल कोविन से हुआ है। ये रिपोर्ट में सरकारी पोर्टल कोविन से करोड़ों भारतीय लोगों के साथ साथ बड़े बड़े नेताओं, पत्रकारों तक की आधार, पासपोर्ट और पैन कार्ड नंबर जैसी निजी जानकारी लीक होने की बात सामने आई है। और एक जो रिपोर्ट है उसके अनुसार 100 करोड़, लगभग 100 करोड़ भारतीयों का डेटा चोरी हो चुका है, जिससे एक टेलीग्राम चैनल के माध्यम से लोगों को बांटा जा रहा है या लोग उसे आसानी से हासिल कर सकते थे। अब सरकार का इस पर कहना है कि ऐसा कोई भी मामला घटित नहीं हुआ, वो पुराना डाटा था। और जो हैकर है उसका ये भी दावा था कि ये इसमें एक स्वास्थ्य मंत्रालय की साइट से भी कुछ डाटा चोरी किया गया है। तो कहीं ना कहीं ये कहीं सवाल उठता है सरकार की उस मंशा पर जिसमें वो हमारी प्राइवेसी, आपकी प्राइवेसी को लेकर कितनी सतर्क और सावधान है। ये छोटे मोटे जो हैकर होते हैं इन्होंने ही इसकी पोल खोलकर रख दी है। क्या कुछ कहना है विपक्ष का? कांग्रेस की नेता सुप्रियंका ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इसको लेकर चर्चा की है, वो सुन सकते हैं आप। कल एक बड़ी खबर आई कि कोविन का जो डेटा था, आप सबको याद होगा कोविड काल के दौरान अगर वैक्सीन चाहिए थी तो एक ही तरीका था, कोविन पर जाइए, अपना फोन नंबर, अपना आधार या पासपोर्ट या सेंसिटिव डेटा भरिए, उसके बाद आपको अपॉइंटमेंट मिलता था, आपको जाकर कोविड की वैक्सीन लग रही थी। और एक बात यह भी सच है कि एक ही फोन पर हो सकता है अपने घर वालों को, अपने मित्रों को, संबंधियों का भी रजिस्ट्रेशन किया गया था। पता चलता है कि यह डेटा सरेआम लीक हो रहा है। टेलीग्राम का एक बॉट लगातार यह डेटा लीक कर रहा है और डेटा लीक बड़े बड़े नेताओं का हुआ, भाजपा के भी नेताओं का हुआ, श्री चिदंबरम का हुआ, विपक्ष के और लोगों का हुआ,
डीएमके के नेताओं का हुआ, लगातार पता चल रहा है कि ये डेटा कैसा लीक हो रहा था। सारा डेटा अवेलेबल है, क्या डेट ऑफ बर्थ है, क्या पासपोर्ट नंबर है, क्या आधार आईडी है, सारा डेटा लीक हो रहा है। और सरकार का डिफेंस आप सुन लीजिए क्या है। सरकार के जो आजकल सबसे बड़े विश्वगुरु बने हुए एक और मंत्री हैं, जो राज्य मंत्री हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के, उनका डिफेंस क्या है? नहीं नहीं, ये कोविन डेटा लीक नहीं है, ये कोई पहले का डेटा कोविन का लीक हुआ था, उसका ब्रीच हुआ था, वहां से आ रहा है। तो हमारे कुछ सवाल हैं इस पर। जो पहले का डेटा लीक, जिसको अलेज्ड ब्रीच एंड स्टोलन डेटा कहा जा रहा है, क्या उसके बारे में सरकार ने कोई कार्रवाई की थी? यह पब्लिक क्यों नहीं किया गया कि वो कौन सा डेटा था? एफआईआर क्यों नहीं लॉन्च करी गई? ये कहां से डेटा लीक होता है? कैसे एक थर्ड पार्टी टेलीग्राम पर सिर्फ नंबर डालने से सारा डेटा मिला जा रहा है? क्या है यहां का डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर? लगातार सरकार आपका डेटा बटोरने की कोशिश करती है, क्या वो कोविन ऐप हो, क्या वो उमंग हो, क्या वो डिजी यात्री हो, लगातार लोगों का डेटा लिया जाता है। आप डेटा लेते क्यों है जब आपसे डेटा संभलता नहीं है? यह पहली बार तो उल्लंघन है नहीं। और एक बात यह भी सच है कि 2017 में इस देश के उच्चतम न्यायालय ने, इस देश के सबसे बड़े न्यायालय ने डेटा को राइट टू प्राइवेसी बताया था। उस राइट टू प्राइवेसी का क्या हो रहा है? सरकार ने कमेटी बना दी, सरकार ने कंसल्टेशन किया, अब फिर से पूरा कालचक्र शुरू हो रहा है डेटा के कानून का। तो सवाल यह कि यह डेटा गया कैसे कोविन ऐप से, किसके पास गया, और सरकार की क्या जिम्मेदारी? क्या सरकार यह कहकर बच जाएगी कि पुराना डेटा था, तो वो पुराना डेटा कैसे लीक हुआ? सो कहीं ना कहीं यह प्रेरित होता है, कहीं ना कहीं यह पूरी तरह से साफ है, अपना काम संभल नहीं रहा है, और जहां पर आपकी कलई उधेड़ी जाएगी वहां पर दमन किया जाएगा। अपना डेटा संभल नहीं रहा है, लेकिन किसानों की असलियत ना बाहर आ जाए, किसान कानून जो बने थे उसकी असलियत ना बाहर आ जाए, तो ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म्स को किसानों के आंदोलन को दिखाने वाले अकाउंट्स को बंद करने के लिए दबाव बनाया गया, और बंद भी हुए।